अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बॉटनी 2015 कराची बोर्ड के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस टेक्सचर इज टर्म एस। ज़मीन के सरफेस टेक्सचर की जो स्टडी है, ज़मीन के सरफेस के बारे में जो स्टडी जो करते हैं उसके टेक्सचर के बारे में, कहाँ ज़मीन फ्लैट है कहाँ ज़मीन स्लोप वाली है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। क्या कहते हैं इसे? टोपोग्राफिक फैक्टर। तो नंबर 1 एमसीक्यू का आंसर है टोपोग्राफिक फैक्टर। नंबर 2, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। याद रखिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होती है और हमने बाकायदा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा डिटेल लेक्चर जो है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और उसी के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से, और ये प्रोसेस किस में होता है? न्यूक्लियस में। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जीन एक्सप्रेशन का पहला प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और जो नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें जो है वो मैसेंजर आरएनए की मदद से जो है वो क्या बनता है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो पहला स्टेप जो है यहाँ पूछा गया है, मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से, उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस ड्यू टू। भाई, किसी भी पौधे की स्टेम जो है उसकी मोटाई में इजाफा होना और उसकी जड़ों की मोटाई में इजाफा होना, डायमीटर की बात हो रही है, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है लेटरल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम की मदद से लंबाई में इजाफा होता है और लेटरल मेरिस्टेम की मदद से जो है वो डायमीटर में, चौड़ाई में इजाफा होता है। प्लांट ग्रोइंग इन शेड आर टर्म्स। वो पौधे जो सिर्फ और सिर्फ शेड में ग्रो कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शियोफाइट्स। और याद रखिएगा, वो पौधे जो खुली रोशनी में जो है वो ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं हेलियोफाइट्स। याद रखिएगा, हेलियोफाइट्स जिनको लाइट, जिनको रोशनी की जो है वो डायरेक्ट रोशनी की जरूरत होती है और जिनको शेड की जरूरत होती है वह कहलाते हैं शियोफाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, द रनिंग वाटर, रिवर, स्प्रिंग एंड स्ट्रीम आर कॉल्ड। पानी, बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर जो होता है उसे क्या कहते हैं? लॉटिक। और ठहरा हुआ पानी जो एक जगह ठहरा हुआ होता है उसे कहते हैं लेंटिक। लेंटिक ठहरा हुआ पानी है और रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, स्ट्रीम, स्प्रिंग, वाटर, रिवर्स, ये इसके एग्जाम्पल है, वो कहलाता है लॉटिक। फिर इसके बाद अगली एमसीक्यू हमारे पास है, द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। किसी भी जानदार के अंदर क्रोमोसोम की सीक्वेंस जो पर्टिकुलर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। याद रहे, कैरियोटाइप पर हम ऑलरेडी डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। फिर इसके बाद बाइवेलेंट्स आर फॉर्म एट दिस स्टेज। याद रखिएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उस फिनोमेना को हम साइनेप्सिस का नाम देते हैं, और साइनेप्सिस के नतीजे में वो बाइवेलेंट बन जाते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कहलाते हैं बाइवेलेंट। और ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम कौन से स्टेज में बनते हैं? तो याद रखिएगा, मियोसिस के प्रोफेज 1 के सब स्टेज जाइगोटीन में बनते हैं, जो कि प्रोफेज 1 का पहला स्टेज है। दूसरा, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन सेकंड स्टेज है। तो याद रखिएगा, मियोसिस के प्रोफेज 1 के सेकंड सब स्टेज जाइगोटीन के अंदर जो है वो बाइवेलेंट बनते हैं। तो इसके लिए भी आप हमारा मियोसिस का डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल विद इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं? इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकलिंग का काम करते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं जो कि रिसाइकलिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ सेल हैविंग 16 क्रोमोसोम डिवाइड बाय मियोसिस ऑल टेलोफेज 1, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस विल बी। भाई देखो क्या हो रहा है कि एक सेल है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 16 है और वो मियोसिस के जरिए डिवाइड हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है? मियोसिस। और आपको मालूम है कि मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद होती है, मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो कितनी हो जाती है? मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। तो डिवाइड बाय मियोसिस आ गया तो आपका आंसर हो जाएगा 8। 16 थे, अब 8 हो गए।
अ टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, याद रहे ये पिछले ईयर में ऑलरेडी एमसीक्यू डिस्कस हो चुका है। प्रोग्राम सेल डेथ जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस जो है वो इंजरी और डिजीज की वजह से जो सेल मर जाता है उसे नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट प्रॉपर्ली द फिनोमिना इज कॉल्ड। भाई सेल डिवीजन के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सही से सेपरेट ना हो सके। भाई सेल डिवीजन के दौरान अगर क्रोमोसोम जो है वो सही से सेपरेट ना हो सके, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, उस फिनोमिना को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में जो है वो क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम सही से सेपरेट नहीं हो पाते। नेक्स्ट, क्रोमोसोम नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन एन। याद रखिएगा क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मली होमोलोगस पेयर की शक्ल में, भाई पेयर की शक्ल में किसमें पाए जाएंगे, गैमेट में, एक सेल में, स्पर्म में। भाई स्पर्म के अंदर पेयर की शक्ल में नहीं पाए जाते, एग के अंदर भी नहीं पाए जाते, गैमेट्स के अंदर भी नहीं पाए जाते, लेकिन स्पर्म और एग आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है ना डिप्लॉइड है ना, बाकी ये सब के सब क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड में क्रोमोसोम जो है, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं होंगे। तो गैमेट्स और गैमेट्स की दोनों एग्जाम्पल हैं, स्पर्म और ये, इन तमाम के अंदर जो है वो क्रोमोसोम हैप्लॉइड होंगे, जबकि एग और स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस हार्मोन एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर कॉजिंग स्टोमेटा टू क्लोज। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, तो प्लांट हार्मोन के अंदर ग्रोथ इनहिबिटर, ये इससे पहले भी आ चुका है, एब्सिस एसिड। एब्सिस एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। जबकि फलों को पकाने के लिए कौन काम आता है, इथीन। द प्लांट सेल दैट हैव देयर सेल वॉल रिमूव आर कॉल्ड। प्लांट सेल के अगर सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है, उस सेल को हम क्या नाम देते हैं, उस सेल को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। क्या नाम देते हैं उसे हम, प्रोटोप्लास्ट। तो हमने कहा द प्लांट सेल दैट हैव देयर सेल वॉल रिमूव आर कॉल्ड, उनके अगर सेल वॉल को हम रिमूव कर देते हैं उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सेल फाउंड एट द स्टेम एंड रूट अपाइसिस आर। भाई सेल की स्टेम की अपाइसिस पर और रूट की अपाइसिस पर पाए जाने वाले जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम। नाम से ही हमें पता चल रहा है अपाइसिस से निकला है अपाइकल का। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी इसमें हम सेकेंड ईयर बॉटनी 2014 के पास पेपर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।